तो गाइज आज हम जिन मार्वल कैरेक्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सभी के सभी थॉर के गांव को बिलोंग करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एसगार्डियंस की, और सही मायने में कहे तो एसगार्डियन वॉरियर्स की। और ये लोग कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, बल्कि ये मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वॉरियर्स और सॉर्सरर्स में से एक हैं, जिन्हें हराने के लिए अगर सबसे इलाइट फोर्स भी सामने आए तो भी इन्हें हराना मुश्किल है। हालांकि ऐसा लगता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इन वॉरियर्स का वो वर्जन हमें नहीं दिखा जो हमें दिखना चाहिए। पर इस वीडियो में मैं इन सारे एसगार्डियन वॉरियर्स की जबरदस्त क्वालिटीज डिस्कस करूंगा, वो जो आपने मूवीज में सुने भी ना हो। तो गाइज मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं एसगार्ड के टॉप 10 वॉरियर्स के बारे में। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 वॉरियर्स 3। बेशक वॉरियर्स 3 इस लिस्ट में 10th पोजीशन पर हो, पर इन तीनों को इस पोजीशन पर देखकर आप समझ ही सकते हो कि एसगार्ड में कितने पावरफुल लोग रहते हैं। वोल्स्टैग द एनॉर्मस, होगन द ग्रिम और फेंड्रल द डैशिंग एसगार्ड के बेस्ट वॉरियर्स और थॉर के खास दोस्त हैं। ये तीनों ही ऑलमोस्ट कोई भी वेपन बहुत आराम से चला सकते हैं, पर फिर भी ये तीनों अपनी अपनी पसंद के हथियार से अच्छे को संभाल सकते हैं। नंबर 9 फ्रीगा। एसगार्ड की ऑल मदर फ्रेया, जिन्हें फ्रीगा भी कहा जाता है, सबसे समझदार एसगार्डियन थी और एक बहुत ही पावरफुल मेज भी। जब थॉर और लोकी छोटे थे तब लोकी थॉर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके, उसके लिए फ्रीगा ने लोकी को मैजिक सिखाया। इन सब के साथ साथ फ्रीगा विचेस और सॉर्सरर्स के बीच पली बड़ी है, इसीलिए वो टाइम ट्रैवलर्स और बहरूपियों को आराम से पहचान सकती थी। नंबर 8 वेल्क्री। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, वेल्क्री कोई नाम नहीं है, बल्कि ये टाइटल है एसगार्ड के सबसे इलाइट वॉरियर्स का, जिसका मतलब फिलहाल आखिरी बची वेल्क्री ब्रनहिल्ड अभी की सबसे इलाइट वॉरियर है। इन सब के ऊपर वेल्क्रीज के पास डेथ को सेंस करने की पावर्स भी होती है, और इसीलिए ओडिन ने वेल्क्रीज को हेला को एसगार्ड से दूर रखने को भेजा था। इन सब के साथ साथ ब्रनहिल्ड के पास जो सोर्ड है उसका नाम है ड्रैगन फैंग, जो कि मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकता है और किसी भी मिस्टिकल बैरियर या कहे जादू के पार जा सकता है। नंबर 7 लेडी सिफ। लेडी सिफ मार्वल कॉमिक्स की सबसे पावरफुल फीमेल वॉरियर है, जो कि एसगार्ड की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। लेडी सिफ हैंड टू हैंड कॉम्बैट और हैंड हेल्ड वेपन चलाने में बहुत एक्सपर्ट है। प्लस हमें मूवीज में दिखाया नहीं गया, पर उसके पास अपने भाई की तरह एक मैजिकल सोर्ड है, जिससे वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन जा सकती है। नंबर 6 हाइमडाल। लेडी सिफ का भाई और एसगार्ड की आंख, हाइमडाल एसगार्ड को किसी भी डेंजर से बचा सकता है, और इसीलिए वो अपनी मर्जी से बाइफ्रॉस्ट पर खड़ा रहकर गैलेक्सी की कोई भी गहराई देख सकता है और एक पेड़ में बहते पानी को भी सुन सकता है। इन सब के अलावा हाइमडाल की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ कई हद तक ओडिन और थॉर के लेवल को भी छूती है। प्लस हाइमडाल की तलवार और बाइफ्रॉस्ट की चाबी होफंड एसगार्ड के सबसे पावरफुल हथियारों में से एक है, जिसे ए3 ने बनाया है। नंबर 5 लोकी। योटनहाइम का राजा और गॉड ऑफ मिस्चिफ लोकी पैदाइशी फ्रॉस्ट जाइंट है, और यही लोकी की दिक्कत भी थी। उसे ऐसा लगता था कि क्योंकि वो अडॉप्टेड है, इसीलिए शायद ओडिन उसे एसगार्ड का राजा नहीं बनाएंगे। हालांकि एमसीयू की करंट टाइमलाइन का लोकी अभी नहीं रहा, जो कि एक अच्छा एसगार्डियन बन चुका था, जिसका मतलब एंड गेम में टेसरेक्ट लेके भागने वाला लोकी अब या तो मेन एमसीयू टाइमलाइन में तबाही मचाएगा या फिर अल्टरनेट टाइमलाइन में, वो भी स्पेस टाइम को बेंड करते हुए। तो आप सोच सकते हैं कि वो गॉड जो कि किसी को भी बेवकूफ बना सकता है, उसके पास ऐसी पावर्स हो तो उससे कौन जीत पाएगा। नंबर 4 बोर बुरिसन। बोर बुरिसन ओडिन के पिता हैं और एसगार्ड के पहले राजा हैं। कॉमिक्स में वो बोर ही थे जिन्होंने एसगार्ड को डिजाइन किया और उसको बाकी एसगार्डियंस के साथ मिलकर बनाया। हालांकि एमसीयू में ये काम किया ओडिन और हेला ने। बोर ने एल्व्स के साथ हुई लड़ाई में मेलेकिथ और उसकी आर्मी को हराया और एथर को मिडगार्ड यानी कि अर्थ पर गाड़ दिया। ओडिन का पावरफुल हथियार गंगनिर ओरिजिनली बोर का हथियार था, पर एसगार्डियंस में ऐसा देखा गया है कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि एसगार्डियंस एज के साथ और स्ट्रांग होते जाते हैं। प्लस जब एसगार्डियन गॉड मरते हैं तो उनका फोर्स उनके बच्चों में बढ़ जाता है, इसीलिए ओडिन अपने फुल्ली रियलाइज्ड गॉड मोड में बोर से ज्यादा पावरफुल हैं और हेला और थॉर ओडिन से ज्यादा पावरफुल हैं। नंबर 3 ओडिन बोरसन। एसगार्ड के ऑल फादर ओडिन ने अपनी जवानी में 9 रियम्स को जीतने के लिए खूब तबाही मचाई, पर एक बार जब उन्होंने छोड़ दिए वो काम जिनके बुरे थे अंजाम, तब वो निकल गए 9 रियम्स में शांति लाने के लिए। ओडिन अपने ओडिन फोर्स के साथ ऑलमोस्ट कुछ भी कर सकते हैं। आपको याद होगा कि पहली एवेंजर्स मूवी में थॉर अर्थ पर आया था। ये पॉसिबल हो पाया ओडिन फोर्स की मदद से, क्योंकि उस टाइम बाइफ्रॉस्ट काम नहीं कर रहा था। ओडिन जिस लड़ाई में बस आ जाए वो लड़ाई वहीं खत्म हो जाती थी। इन सब के ऊपर पहली बार टेसरेक्ट को अर्थ पर ओडिन ही लेकर आए थे। नंबर 2 थॉर ओडिनसन। एसगार्ड का प्रिंस और तूफान का नेता देवता थॉर ओडिनसन कॉमिक्स में अच्छे को बिना किसी हथियार के निपटा चुका है, पर अपने हैमर म्योनिर के साथ थॉर को रोकना आसान नहीं है। हालांकि जैसा कि ओडिन ने बताया, म्योनिर थॉर की पावर्स को कंट्रोल में रखने या फोकस करने के लिए ही थॉर को दिया गया था, जिसका मतलब थॉर अपनी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है और ऑब्वियसली ओडिन से भी ज्यादा। हालांकि थॉर के नए वेपन स्टॉर्म ब्रेकर के साथ ये पावर्स और एम्पलीफाई हो गई, प्लस बाइफ्रॉस्ट समन करने के साथ थॉर अपने लोगों के बीच और भी ज्यादा पावरफुल है।
इन सब के ऊपर एक बार वो शेप में आ जाए फिर उसके आगे किसी का भी टिकना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नंबर 1, हेला। एमसीयू में हेला ओडिन की सबसे बड़ी बेटी है जो कि बहुत हद तक ओडिन को टक्कर देने की पावर्स रखती थी। हेला एक वक्त पर म्योनिर और अपने नेक्रोसॉर्ड्स को एक साथ यूज करती थी, पर जब वो ओडिन के खिलाफ गई तब ओडिन ने उसे हराया और हेल में कैद करके रखा। पर ओडिन के जाते ही हेला हेल से बाहर आई, उसने आते ही म्योनिर तोड़ा, एसगार्डियन आर्मी को अकेले निपटा दिया और फुल्ली रियलाइज थॉर भी हेला को नहीं संभाल पाया। हालांकि तब हेला के सामने आया एटर्नल फ्लेम से पावर्स हासिल करे हुए सर्टर, जिसने एसगार्ड को तबाह करने के साथ साथ हेला को शायद खत्म कर दिया है, पर अभी कुछ श्योर नहीं है। कुछ फैन थ्योरीज का कहना यह है कि हेला हेल में वापस टेलीपोर्ट हो गई थी, पर कुछ भी हो, हेला एमसीयू में एसगार्ड की सबसे पावरफुल वॉरियर है। तो गाइज ये थी वीडियो एसगार्ड के सबसे पावरफुल वॉरियर्स के बारे में। कॉमिक्स के हिसाब से ओडिन सबसे ज्यादा पावरफुल थे, प्लस कॉमिक्स में हेला भी एसगार्डियन नहीं है। इन सब के ऊपर अभी कई सारे बड़े एसगार्डियन हमारे सामने नहीं आए हैं, जैसे एंजेला, एन्चेंट्रेस और ओडिन का भाई यानी मिडगार्ड सर्पेंट कलबोर्सन। मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉमिक्स की तरह एसगार्डियन वॉरियर्स फिर से हमारे सामने आए, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके कोई नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं कि इन सारे वॉरियर्स में से आपका फेवरेट वॉरियर कौन सा है और वो थॉर क्यों है। ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज़ और ऑसम सुपर फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। वैसे तो हम हर जगह हैं, पर फिलहाल घर में हैं। तो गाइस अगर आप जेन फॉस्टर की थॉर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी गॉडेस ऑफ थंडर कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।